अस्सलाम वालेकुम। हम एक नज़्म पढ़ रहे थे, हिलाल इस्तक़लाल। 4 शेर उसके हो चुके थे, 5वां शेर आज हमने पढ़ना है। 5वां शेर है मोहम्मद इब्ने कासिम के सहाबे जूद का परचम, ये तारिक का, सलाहुद्दीन का, महमूद का परचम। इस शेर के अंदर मुख्तलिफ तलमीहात हैं, मुख्तलिफ वाक़यात हैं जिनकी तरफ इशारा किया गया है, मुख्तलिफ शख्सियात हैं जिनकी तरफ इशारा किया गया है। ये इंतहाई तमाम अशार के अंदर सबसे ज़्यादा डेप्थ वाला, सबसे ज़्यादा गहरा, सबसे ज़्यादा तारीख़ी तलमीहात का जिसमें इस्तेमाल किया गया है, शायर ने अपने फ़न का इसमें मुज़ाहरा किया है, ये शेर है। पहली लाइन में वो क्या कहता है? मोहम्मद इब्ने कासिम के सहाबे जूद का परचम। सहाब कहते हैं बादल को, सहाबे जूद यानी सखावत का बादल। और दूसरी लाइन में क्या कहता है? ये तारिक का, सलाहुद्दीन का, महमूद का परचम। ऊपर उसने एक शख्सियत के बारे में कहा है और निचले मिसरे के अंदर, दूसरे मिसरे के अंदर 3 शख्सियात के हवाले से जिक्र किया है। उसने ये बात की है कि ये जो परचम है ये आम परचम नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के परचम की तरह है जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिन्होंने जंगें लड़ी, जिनका एक नाम था, और 4 नाम उसने उसमें से बताए। अगर हम मफहूम की तरफ आए तो शेर का मफहूम देखिए, ये मोहम्मद बिन कासिम की सखावत का परचम है। यही परचम तारिक बिन ज़ियाद, सलाहुद्दीन अय्यूबी और महमूद गजनवी के अजीम कारनामों का परचम है। यानी इसने हिलाल इस्तक़लाल के परचम की बात हो रही है। ये बात जहन में रखें, पाकिस्तान के परचम की बात नहीं हो रही। अगर आप पाकिस्तान के परचम के हवाले से तशरीह करेंगे तो गलत हो जाएगी। यहां पर हिलाल इस्तक़लाल उस परचम का नाम है जो मैंने आपको बताया था कि भारत ने जब हमला किया और हमने अपना दिफा किया, उस दिफा के हवाले से ये परचम जो है दिया गया। उस परचम की बात हो रही है कि ये कोई आम परचम नहीं है। बहादुरी के साथ जिस तरह हमने दिफा किया है, हमारा परचम उनके परचमों जैसा है जिन्होंने बहुत सी कुर्बानियां दी, जिन्होंने बहुत सखावत दिखाई, जिन्होंने बहादुरी का मुजाहरा किया। उनके पास जिस तरह का परचम हुआ करता था, उसी तरह का परचम हमारा हिलाल इस्तक़लाल का परचम है। अब ये 4 लोग कौन थे? सबसे पहले वो मोहम्मद बिन कासिम का पहली लाइन में बात कर रहा है। ये मोहम्मद बिन कासिम का मतलब साहब जूद का परचम है, यानी सखावत के बादल का परचम है। तो मोहम्मद बिन कासिम कौन थे? उन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया था? पहले हमें यह मालूम होना चाहिए। मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में दीबल फतह किया। दीबल का अब नाम क्या है? कराची। दीबल फतह किया जहां राजा दहर की हुकूमत थी। वो डाकुओं का सरपरस्त था। जो राजा दहर था वो डाकुओं का सरपरस्त था। मुसलमानों का समंदरी जहाज हज के हवाले से जा रहा था, राजा दहर के डाकुओं ने लूट लिया। हजाज बिन यूसुफ की तरफ से खत गया। हजाज बिन यूसुफ ने, जब मुसलमान हज के लिए जा रहे थे जहाज के जरिए, बहरी जहाज के जरिए, तो डाकुओं ने, राजा दहर के डाकुओं ने उन्हें लूट लिया। राजा दहर डाकुओं का सरपरस्त था। जब उसे लूट लिया, लोगों को कैदी बना लिया, तो फिर राजा दहर जो था उसको खत भेजा। किसने? हजाज बिन यूसुफ ने। हजाज बिन यूसुफ ने खत भेजा। राजा दहर ने फिर उस खत का जवाब क्या दिया? खत में क्या लिखा था? खत में यही लिखा था कि हमारे लोगों को छोड़ दिया जाए। राजा दहर ने कहा, मेरा डाकुओं पर कंट्रोल नहीं है, ले सकते हो तो खुद आकर ले लो। अब ये बात क्या थी? ये सीधा, असल में वो बात ये करना चाह रहा था, वो जानता था, वो ये समझता था, उसको ये गलत फहमी थी कि ये राजा जो दहर है ये समझता था कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, हम बहुत पावरफुल हैं, हम बहुत ताकतवर हैं। हजाज बिन यूसुफ आकर अपने लोगों को हमसे आजाद नहीं करवा सकता और ये भाग जाएगा, हमारे पास अपने लोगों को छुड़वाने के लिए नहीं आएगा। लेकिन मुसलमानों की जब गैरत को ललकारा जाए तो वो कभी भी पीछे नहीं हटते। हजाज बिन यूसुफ ने फिर मोहम्मद बिन कासिम को भेजा कि जाकर वो दीबल को फतह करें, और उन्होंने ये ऐसा
कर दिखाया। तो मोहम्मद बिन कासिम वो थे जो कम उम्री के अंदर 16-17 साल की उम्र में जाकर उन्होंने दीबल को फतह किया। उस मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जिक्र किया गया है। जब उन्होंने फतह किया तो उसके बाद उनके कोई गरूर, तकब्बुर या बुरा सलूक उन्होंने नहीं किया, बल्कि अच्छा सलूक पेश किया, अपनी सखावत दिखाई अपने दुश्मनों को भी, और वो ये कहने पर मजबूर हो गए कि मोहम्मद बिन कासिम तो बहुत ज्यादा सखी है। ये हवाला है मोहम्मद बिन कासिम का, सहाबे जूद का परचम यानी सखावत का। बादल के जीतने के बाद बुरा सलूक नहीं किया बल्कि सखावत के साथ पेश आए। दूसरी लाइन में वो क्या बात कर रहा है, ये तारिक का, सलाहुद्दीन का, महमूद का परचम। ये तारिक का, तारिक कौन थे? तारिक बिन ज़ियाद उनका पूरा नाम था। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अंदलस को फतह किया था। अंदलस को हस्पानिया भी कहते हैं और स्पेन भी कहा जाता है। आजकल इसका नाम, मौजूदा नाम क्या है? स्पेन है। उन्होंने अंदलस को फतह किया था, स्पेन को फतह किया था। दरमियान में समंदर पड़ता था। वो लोग ये समझते थे, अंदलस वाले, स्पेन वाले ये समझते थे कि ये समंदर के पार आ ही नहीं सकते। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने कश्तियों का पुल बनाया और कश्तियों के पुलों के जरिए जो है वो समंदर उन्होंने क्रॉस किया। जब समंदर क्रॉस किया, दुश्मन से जंग के लिए तैयार हुए, तो उन्हें मशवरा दिया गया कि कुछ सिपाहियों को कश्तियों के पास खड़ा कर दिया जाए ताकि कश्तियों की हिफाजत भी रहे। अगर हम शिकस्त खा रहे हुए, अगर हमारी जान को खतरा हुआ, तो हम इन्हीं कश्तियों पर बैठकर वापस आ जाएंगे। जब तारिक बिन ज़ियाद ने ये सुना, ये मशवरा सुना, तो उन्होंने क्या कहा? बर्न द बोट, कश्तियां जला दो। ये एक बड़ा मशहूर व मारूफ उनका जुमला था और ये तारीखी साबित हुआ। अब उस दौर के अंदर इस बात को गलत समझा जा रहा था कि भाई अगर हम दुश्मन से शिकस्त खा रहे हुए तो इधर तो फिर समंदर है, उधर दुश्मन है, दुश्मन से लड़ेंगे। अगर हम पसपाई का शिकार हो रहे हुए, हार रहे हुए, मर रहे हुए, तो हम कम से कम भाग तो सकेंगे, लेकिन कश्तियां जला देंगे तो हम समंदर में डूब के मर जाएंगे। तो ये बड़ा अहमकाना फैसला समझा जा रहा था, लेकिन ये बड़ा एक बहादुरी वाला फैसला था, क्योंकि जब आप दुश्मन से लड़ रहे होंगे तो आप सिर्फ ये देखेंगे कि सिर्फ लड़ना है या मरना है या मारना है, आप भागने की तरफ सोचेंगे नहीं अगर आप कश्तियां जला देंगे। और इसने, तारिक बिन ज़ियाद ने वही किया कि कश्तियां जला दी और फिर वो जंग जीत कर दिखाई कम सिपाहियों के साथ। आगे वो क्या कहता है? ये तारिक का, सलाहुद्दीन का। सलाहुद्दीन कौन थे? सलाहुद्दीन अय्यूबी उनका पूरा नाम था। सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन थे? सलेबी जंगों में ईसाइयों के खिलाफ उन्होंने फतोहात हासिल की थी। किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस को उन्होंने आजाद करवाया था। तो उसके हवाले से वो जिक्र कर रहे हैं, यानी जो भी मुसलमान लोग थे, जो भी जंगें उन्होंने लड़ी, जो भी बहादुरी का सामना किया, बहादुरी के साथ जंग लड़ी, और उनके पास कोई ना कोई झंडा भी हुआ करता था, उस झंडे की तरफ वो हवाला देकर कह रहे हैं कि हमारा झंडा भी, हिलाल इस्तकलाल भी उसी तरह के झंडों की तरह है जो उस दौर के अंदर जो मुसलमान क़यादतें इस्तेमाल करती थी। आगे वो क्या कहता है? महमूद गजनवी का नाम आ जाता है कि महमूद का परचम, महमूद गजनवी उनका पूरा नाम है। वो कौन थे? हिंदुस्तान पर 17 हमले उन्होंने किए थे और बड़ी हैरानी की बात है, एक भी शिकस्त नहीं खाई उन्होंने। काठियावाड़ में मंदिर सोमनाथ को उन्होंने पाश किया था। जब वो मंदिर को पाश कर रहे थे, बुतों को तोड़ने लगे थे, तो हिंदुओं ने बड़ा कहा कि आप इन बुतों को ना तोड़ें, बदले में जेवरात ले लें। अगर ये आपने बुत तोड़ दिए तो फिर हम इबादत किसकी करेंगे? ऐसा ना करें, हमसे जेवरात ले लें इसके बदले। लेकिन आपने क्या कहा? आपका एक बड़ा तारीखी जुमला था, बुत शिकन हूं, बुत फरोश नहीं। यानी बुत शिकन हूं, बुत तोड़ने वाला हूं, बुत फरोश नहीं हूं, बुतों को बेचने वाला नहीं हूं। आपने उन बुतों को तोड़ा और बुतों को तोड़ने के बाद पता चला कि उन बुतों के नीचे उन्होंने खजाना छुपा रखा था, जिसकी वजह से वो बुतों को तोड़ने के लिए मना कर रहे थे। तो ये थे महमूद गजनवी। ये तमाम 4 लोग अलामत हैं बहादुरी की, जिन्होंने जंगें लड़ी, दिफा किया और फतोहात हासिल की। उनके पास कोई ना कोई झंडा हुआ करता था। उसी झंडे की तरफ इशारा करते हुए शायर कहता है कि ये झंडा, हिलाल इस्तकलाल का झंडा, कोई आम झंडा नहीं था, बल्कि ये उन्हीं तरह के झंडों की तरह झंडा है जो बहादुरी के साथ इन लोगों ने अपनी जंगों के वक्त इस्तेमाल किया।
अगर हवाले के अशार की तरफ आए तो अल्लाह के शेरों को मत छेड़ना तुम वरना, अल्लाह के शेरों को मत छेड़ना तुम वरना तकबीर के नारों से दुनिया को हिला देंगे। एक और शेर देखें, यह पहला सबक था किताब हुदा का। किताब हुदा हिदायत वाली किताब, यह पहला सबक था किताब हुदा का कि है सारी मखलूक कुंबा खुदा का। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आज सिर्फ आपको एक शेर की तशरीह करवा रहा हूं क्योंकि ये तारीखी शेर है, इसमें बहुत सी वजाहतें हैं, बहुत सी तफसीलात हैं, तो वो मैंने आपको एक एक शख्स के बारे में बताया है और शेर की तशरीह की है। अगले 2 शेर हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम नज़्म पढ़ रहे थे हिलाल इस्तक़लाल, 5 शेर उसके हो चुके थे। छठा शेर हम आज पढ़ेंगे। छठा शेर है, ये परचम है निशां आलम में फ़तहो कामरानी का, ज़मी पर अब्रे रहमत है नवीद आसमानी का। अब इस शेर में क्या बयान करना चाह रहा है, ये परचम है निशान, ये निशान है परचम किस चीज़ का, आलम में दुनिया में, फ़तहो कामरानी का यानी कामयाबी की ज़मानत है, कामयाबी का निशान है। ज़मी पर अब्रे रहमत है, अब्रे रहमत, रहमत का बादल, नवीद आसमानी का, नवीद कहते हैं खुशखबरी, नवीद आसमानी यानी आसमान से आने वाली खुशखबरी। मफहूम की तरफ देखें, ये परचम दुनिया में रहमत और खुशकिस्मती की अलामत है। ये परचम ज़मीन पर अब्रे रहमत की बारिश है और आसमानी खुशखबरी है। यानी ये परचम, हिलाल इस्तक़लाल का परचम ऐसे ही हमें नहीं मिला, बल्कि क्या है, ये कामयाबी की ज़मानत है, कामयाबी की खुशकिस्मती की अलामत है। खुशकिस्मती क्या है कि दुश्मन ने हम पर हमला किया और हम अपना दिफा करने में कामयाब हुए, हम यकजा हो गए, इकट्ठे हो गए, फौज और अवाम मिल गए और एक मकसद की खातिर जंग लड़ी और उस जंग में फतह कामरानी हमारा नसीब बनी, हमारी खुशकिस्मती का बाइस है। ये परचम ज़मी पर अब्रे रहमत की बारिश है और आसमानी खुशखबरी है। आसमानी खुशखबरी कैसे है, जब दुश्मन ने हम पर हमला किया तो हम ज़ेर नहीं हुए, हम हारे नहीं, बल्कि अल्लाह ने हमारी मदद की जिस वजह से हम जीते। हमें खुशखबरी मिली कि हम अपने इस्लामी मुल्क को बचाने में कामयाब हुए, दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। ये ऐसे ही नहीं हुआ, बल्कि हम पर अल्लाह ताला की खास इनायात हैं, रहमतें हैं कि हमें आसमान की तरफ से खुशखबरी मिलना, यानी अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी मिलना। ये हिलाल इस्तक़लाल कोई आम परचम नहीं है, बल्कि इसमें अल्लाह ताला की रहमत, खुशनुदी और खुशखबरी शामिल है जो अल्लाह ताला ने हमें दी और हमें अपने दिफा करने में कामयाब किया। अगर इसके हवाले के शेर की तरफ आप आए, नहीं इस तबक पर कोई बर्रे आज़म, तबक कहते हैं दुनिया को, ना हो जिसमें उनकी अमारात मोहकम, अरब, हिंद, मिस्र, अंदलस, शाम, विलम, बिनाओं से है इनके मामूर आलम, जहां जाओगे खोज पाओगे उनको। यानी मुसलमान सिर्फ ये नहीं है कि एक इलाके में रह रहे हैं तो वहीं तक महदूद है, मुसलमान कहीं कहीं पर भी मौजूद हैं, कम तादाद में मौजूद हैं, ज्यादा तादाद में मौजूद हैं। अगर उनको आप देखें तो वो एक ही हैं, तमाम मुसलमान भाई भाई हैं, भाईचारा है, यकसानियत है, इकट्ठा होना है। जब कोई दुश्मन हम पर हमला करता है तो चोट इधर लग रही होती है तो तकलीफ दूसरी जगह भी हो रही होती है, यानी तमाम लोग इकट्ठे हैं, चाहे वो अरब के रहने वाले हों, हिंद के रहने वाले हों, मिस्र के रहने वाले हों, अंदलस के, शाम के या विलम के, कहीं पर भी रह रहे हैं, मुसलमान एक दूसरे के भाई भाई हैं, यकजा हैं, इकट्ठे हैं। और अगर उन पर कोई दुश्मन हावी होने की कोशिश करेगा तो वो उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी मौजूद है।
हिलाले इस्तकलाल के परचम के बारे में भी यही बात है कि हिलाले इस्तकलाल का परचम ऐसे ही नहीं है, बल्कि तमाम मुसलमान यकजा हो गए थे, दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हुए थे, उनका जो नापाक इरादा था उसको कामयाब नहीं होने दिया और उसको हराकर अपने दिफा में कामयाब हुए। ऐसे ही नहीं हुए बल्कि कौम के इकट्ठे होने की वजह से ऐसा मुमकिन हुआ। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला की ताकत, नुसरत, रहमत हमारे साथ थी, जिस वजह से हम दुश्मन के दांत खट्टे करने में कामयाब हुए और दुश्मन को वहां बहुत इबरतनाक शिकस्त दी। अगले शेर की तरफ आते हैं, जो नज्म का आखिरी शेर है। ये परचम है रवायात अजीम शान का परचम, यही परचम है इस्तकलाल पाकिस्तान का परचम। ये देखें, अब यहाँ पर जिस तरह से मैंने आपको बताया था, 4 तलमी हाथ उसने मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, सलाउद्दीन अय्यूबी, इस तरह से उसने मुख्तलिफ लोगों के नाम लेकर की थी। वो कौन थे जिन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ मुख्तलिफ दौरों के अंदर जंगें लड़ी? वो रवायात थी। रवायात क्या है? हमारे बाप दादा से पहले के ज़माने से जो चीज़ें चली आ रही हैं, जो उनके वहाँ से हमें मौरूसी तौर पर मिली है, उनको रवायात कहते हैं, पुरानी चीज़ों को। तो कहने का मकसद है ये जो बहादुरी है, ये जो हमने जंग लड़ी हिलाले इस्तकलाल यानी 6 सितंबर 1965 को जो हमने अपने दिफा में जंग लड़ी थी, ये ऐसे ही नहीं लड़ी थी, बल्कि हमारी रवायात में शामिल है। हमारे आबाओ अजदाद की बहादुरी की वजह से हम बहादुर हुए। मोहम्मद बिन कासिम, सलाउद्दीन अय्यूबी, महमूद गजनवी, इस तरह के लोगों के खून की जो बहादुरी थी वो हम में मुंतकिल हुई है। ऐसे ही हम बहादुर नहीं बने। उनके पास जो परचम हुआ करता था वैसा ही परचम हमारे पास है। हिलाले इस्तकलाल का परचम हमें रवायती तौर पर मिला है। ये परचम है रवायत अजीम शान का परचम। रवायत अजीम शान कौन सी? वो मैंने आपको बताई थी। मोहम्मद बिन कासिम की हिस्ट्री भी बताई थी, सलाउद्दीन अय्यूबी की भी, महमूद गजनवी की भी, तारिक बिन ज़ियाद की भी थी। वो क्या थी? वो तारीख़ रवायात थी। हमने अपनी रवायात से सीखना है कि हमारी रवायात में क्या कुछ हुआ, किस तरह से हमारे मुसलमान भाइयों ने बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबला किया, उनको ज़ेर किया, क्योंकि वो एक अच्छे नेक इस्लामिक मकसद की खातिर जहाद कर रहे थे। हमने भी अपने इस्लामी मुल्क को बचाया। हमारा भी मकसद यही था कि हम आज़ादी के साथ जो है अपने मुल्क में रह सके, इबादत कर सके, दुश्मन की मैली निगाह हमारे मुल्क पर ना पड़े। जब वो मैली निगाह हमारे मुल्क पर पड़ी, हमने उसका दिफा किया, दुश्मन को ज़ेर किया, अपने मुल्क को बचाया। तो ये रवायात से चीज़ हमें मिली है। जिस तरह मोहम्मद बिन कासिम, सलाउद्दीन अय्यूबी, ये मुख्तलिफ नाम आपके सामने हैं, ये रवायात हैं। उनकी अजीमो शान रवायात हुआ करती थी। एक इंसान कई कई लोगों का मुकाबला करने का अहल था, क्योंकि उसके अंदर इस्लामी ताकत मौजूद थी, इस्लाम से मोहब्बत मौजूद थी, जज्बा मौजूद था, जहाद का जज्बा। वो दुश्मन को ज़ेर करने में कामयाब हो जाते थे। इसी तरह से जब हमारे मुल्क पर दुश्मन ने हमला किया तो हम भी एक हो गए, यकजा हो गए, हमारे अंदर भी जज्बा मौजूद था और हमने उन्हीं रवायात को बहाल रखा और अपने वतन को बचाया। वही हिलाले इस्तकलाल एक रवायात का परचम है। जिस तरह से पुराने दौर के अंदर अजीम शान लोग जो थे, उनकी रवायात भी अजीम शान थी, उनके झंडे भी अजीम शान थे, तो हमारा हिलाले इस्तकलाल का परचम भी अजीम शान है। और ये लोगों की बहादुरी की बदौलत ही हमें मुयस्सर आया है। 6 सितंबर 1965 को हमने ये दिफा किया और अब हर साल 6 सितंबर को 3 शहर जो मैंने आपको बताए थे उधर झंडा लहराया जाता है और ये तस्लीम किया जाता है कि ये वतन हमें ऐसे ही नहीं मिला, बल्कि हम लोग आज भी यकजा हैं और हमेशा यकजा रहेंगे। जब भी कोई दुश्मन हमारी तरफ देखेगा वो मुंह तोड़ उसको जवाब दिया जाएगा। उम्मीद है कि आपको अशार समझ आए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।